नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, ये वीडियो स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए है, आपके लवर्स के लिए है। आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो उनमें वहाँ क्या चेंज आने वाला है। तो मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय जो एनर्जी है वो बहुत रोमांटिक एनर्जी है। आपके स्पेशली आपके पर्सन की, आपके पर्सन पता नहीं क्यों, मेरा आज मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा मन नहीं था इस तरीके की कोई एनर्जी एक्सप्लेन करने का कि वही रोमांटिक एनर्जी, क्योंकि बहुत बार ऐसी एनर्जी पिक होती है, फिर आप लोगों को कमेंट आते हैं, आप लोग निराश हो जाते हो कि मैम ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं। तो डियर, हम लोग तो वही बोलेंगे जो एनर्जी पिक करेंगे। सबकी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, किसी के में आज चेंज आया तो किसी के में कल चेंज आया, लेकिन जो यूनिवर्स में एनर्जी होती है वो इन्फ्लुएंस करती ज़रूर है। और जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, तो उनको तो ज़रूर इन्फ्लुएंस करती है। तो जो एनर्जी आपके पर्सन की, आप अपने पर्सन की एनर्जी ज़रूर जानना चाहते होंगे, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। यहाँ मैं बात लव लाइफ की ही करूँगी स्पेशली, ये क्योंकि एनर्जी ही लवर्स की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। आपके पर्सन आपके पर्सन की प्रायोरिटी में आप आ गए हो। अभी तक उनके प्रायोरिटी में दुनिया भर की चीज़ें थी, अभी तक दुनिया उनकी प्रायोरिटी में थी, आप साइड में थे, आप ऑप्शन में थे। अब दुनिया हाशिए पे है और आप प्रायोरिटी में हो। अब आपके पर्सन आपके सामने अपना प्रेम सिद्ध करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस कोशिश में है कि कैसे वो आपको जताएं कि अब वो आपके सिवा किसी और के नहीं हो सकते। जो पहले हो गया वो हो गया, अब वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं। इस ये बताने की, ये जताने की, ये प्रूफ करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और उन्हें ये कॉन्फिडेंस भी है कि मेरा पर्सन मुझे अपनाए या ना अपनाए, मतलब आप उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उन्हें उन्हें तो आपके सामने प्रूफ करना ही है। वो ये जान चुके हैं कि अब उन्हें अपना प्रेम सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लापरवाही से इस रिश्ते को चलाया। उन्हें ये लगा कि आप तो हमेशा उनके बन के ही रहोगे, आप कहीं जाने वाले थोड़े ही नहीं हो। और आप इसी वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लेते चले गए। उन्होंने वो इतना उतना नोटिस ही नहीं कर पाए, वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, तो वो कभी नोटिस ही नहीं कर पाए कि उनकी ज़िंदगी आपके बिना भी कभी हो सकती है। ये उन्हें ख़्याल ही नहीं आया, कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। लेकिन आप धीरे धीरे सफ़र कर रहे थे। जैसे ज्वालामुखी होता है, धीरे धीरे धधकता रहता है अंदर अंदर, फिर फटता है। आपके साथ वही हुआ। आप आपके हिस्से में सिर्फ इंतज़ार आया था, सिर्फ आपने इंतज़ार किया। अंत में आपने ये सोच लिया कि इंतज़ार ही नसीब है, तो बस ठीक है। अब किसी के बारे में सोच के क्यों इंतज़ार करो। बेटर बेटर है, आपने क्या किया, इंतज़ार को उठा के साइड में कर दिया, आपने हाशिए पे रख दिया इंतज़ार को, कि बस अब मुझे अपनी लाइफ पे फोकस होना है। बहुत कब तक इंतज़ार किया, ज़िंदगी गुजरी जा रही है और इंतज़ार ही करते रहेंगे। नसीब में इंतज़ार ही है तो इंतज़ार के बहाने अकेले रहना है, इससे अच्छा है कि अकेले रहना एक्सेप्ट कर लो, इंतज़ार को साइड करो, क्योंकि मैं किसी का इंतज़ार नहीं। और ये एनर्जी आपके पर्सन को पिक हुई, जो आपने ये साइड किया ना अपने पर्सन को कि भई अब बहुत हुआ, हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ, हम इतना 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 इंतज़ार नहीं कर सकते। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी कंप्लीटली अपनी तरफ खींच ली, आपने हीलिंग भी दी, जो कि आपने गलत नहीं किया। अब तक अगर आपने अपने पर्सन को हीलिंग दी थी, उनको प्रोटेक्ट किया, तो वो सब गलत नहीं था। वो भी उनकी हीलिंग के लिए ज़रूरी था। लेकिन हील करते-करते वो आपके पर्सन उस एनर्जी में आ गए, जहाँ पे उन्हें अब स्टेप लेना चाहिए। लेकिन वो हीलिंग के भी हैबिचुअल हो गए। हीलिंग के लिए भी हैबिचुअल हो गए कि जब भी आपने उनकी एनर्जी पिक करी, आपको लगा, कहीं से पता चला कि वो आपके पर्सन परेशान है, तो कहीं न कहीं से आपने मदद भेज दी या उनसे बात कर ली। बट अब आपने वो करना भी छोड़ दिया। इसी वजह से आपके पर्सन को अब ये एहसास हुआ कि अब अगर वो आपकी तरफ नहीं बढ़े, तो अब वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। वो एक ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो देंगे, जो नायाब था, एक नायाब हीरा, जो जो उनके लिए ईश्वर का उपहार था, गॉड गिफ्ट था उनके लिए। ऐसे पर्सन को वो खो देंगे। इसलिए अब वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आपके लिए वो एक्शन ले रहे हैं, आपके लिए वो फाइट कर रहे हैं। आपके लिए वो लोगों से झूठ भी बोल रहे हैं, अपनी फैमिली से झूठ भी बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो प्लान कर रहे हों
कि मुझे मिलना है मेरे पर्सन से, और अगर फैमिली में कोई और काम आ रहा है तो उस काम को साइड करके वो आपसे मिलने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। काम तो ज़िंदगी भर किए, अब तक काम ही तो किए हैं। अब तक मैं काम करता रहा, करती रही, और मेरा पर्सन इंतज़ार करता रहा। अब काम साइड में, पहले मुझे मेरे पर्सन की अ, उसके एक्सपेक्टेशन पे मुझे खरा उतरना है। और झूठ बोलने वाली जो मैंने बात बोली है कि झूठ भी बोल रहे हैं, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा उनको। अभी तक उन्होंने सोचा कि बस सब खुश रहें, आप सफ़र करते रहे, और वो उन्होंने समझा कि बस हमने 2-4 बातें कर ली, 2-4 बातें प्यार से कर ली, बस इतना इतना काफ़ी है आपके लिए। आपने तो उसको भी काफ़ी समझा, लेकिन आपको समझ आ गया कि मेरा कोई वजूद नहीं है अब, साथ चलते-चलते बेटर होगा मैं शांति से एक कोने में बैठ के अपने परमात्मा को याद करूँ। तब जाके वो इस एनर्जी में आए हैं कि अब वो, मैं अगर बगावत बोलूँ तो कम नहीं, तो गलत नहीं होगा। आपके पर्सन अब बगावत की एनर्जी में आ गए हैं, हर उस एनर्जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एनर्जी बोलूँ या लोगों की मैं बात करूँ, लोगों के थ्रू एनर्जी ही इन्फ्लुएंस करती है। तो वो हर एनर्जी के, हर व्यक्ति के उस व्यक्ति के खिलाफ हो गए हैं जो उनको आपसे मिलने से रोकेगा। और यहाँ स्पेशली मैं थर्ड पार्टी की बात कर लूँ, इनके चाहे किड्स भी हों, तब भी ये वहाँ से दूर रहना शुरू कर दिए हैं। ये तो जॉब के सिलसिले में ही दूर हो गए हैं। अगर उनके किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चे और वो कार्मिक अलग रह रहे हैं और ये अलग रह रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो इन्होंने पूरी कर दी हैं, और खुद दूर हो गए हैं। और दूर क्यों हुए हैं? इन जॉब के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, फैमिली को दिखाने के लिए ये जॉब के लिए दूर हुए हैं। हकीकत में इनके अंदर इनका इंटेंशन है कि मैं जब तक इन लोगों से दूर नहीं होऊँगा, नहीं होंगी, तब तक मैं अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि ये लोग तो मुझे उलझा ही रहेंगे, इनकी ज़रूरतें तो कभी पूरी होंगी नहीं, इनकी तो फ़रमाइशें चलती रहेंगी, और ऐसा करते-करते ज़िंदगी गुज़र जाएगी, और मेरा पर्सन एक दिन इंतज़ार करते-करते अभी इतना दूर गया है, आगे इतना दूर हो जाएगा कि मैं फिर वापस नहीं ला पाऊँगा। ऐसा बोलते-बोलते मेरा मेरा गला भर आ रहा है, बहुत इमोशनल मैं फ़ील कर रही हूँ, बहुत ऐसी एनर्जी की कोई पश्चाताप में आँसू आ रहा हो कि आखिर कब तक मेरा पर्सन इंतज़ार करेगा? आखिर कब मैं निकलूँगा इन परिस्थितियों से? मेरा पर्सन थोड़ा-सा मेरा इंतज़ार, थोड़ा-सा मेरा अटेंशन चाहता है, और मैं वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ कोई कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। कोई जिस तरीके से आप अगर मैरिज चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी रिमूव होके आपकी आपके पर्सन से शादी भी होगी। अभी शादी नहीं हुई है आप लोगों की, तो फिर आपके पर्सन की शादी आपसे होगी, और अगर मैरिज की दहलीज क्रॉस कर चुके हैं, तो अब लाइफ टाइम आप लोग साथ रहोगे। चाहे मैरिज हो, चाहे काम के सिलसिले से, आप लोग अब लाइफ टाइम साथ रहोगे। आपके पर्सन का ये डिसीज़न है, उनका ये डिसीज़न है कि अब मुझे बाकी की लाइफ अपने पर्सन के साथ गुजारनी है। और ये जो साथ आपके आ रहे हैं वो, तो ये सोल पर्पज़ भी है। आजकल बहुत, मतलब कुछ पिछले कुछ दिनों से ये एनर्जी आ रही है, बहुत इमोशनल वाली एनर्जी। रक्षाबंधन के बाद से, रक्षाबंधन जो फुल मून था, तब से ये एनर्जी आ रही है, इमोशनल एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को याद करना, आपके पर्सन आपको बहुत, और आपकी आपकी हेल्प करना, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, आपके साथ अपना भविष्य देखना, आपके बारे में ही सोचना। ऐसी एनर्जी इस समय इस समय कपल्स की एनर्जी है। जो भी ऐसी ऐसी पर्सन है, ऐसी सोल्स हैं, जिन्होंने इस रिश्ते में सिर्फ दिया ही दिया था, और बदले में उनको कुछ पल की खुशियाँ मिली होंगी तो मिली होंगी, अदरवाइज उनके हिस्से में इंतज़ार 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 रहा। ऐसी ऐसी सोच के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब आपके इंतज़ार का समय ख़त्म हुआ। जो लंबे समय से इंतज़ार चला आ रहा था, 3 से 4 सालों का इंतज़ार जो चला आ रहा था, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बस दूर से बैठे, बस आप हीलिंग दे रहे थे, वो हील होते जा रहे थे। अब समय आया है कि वो आपको आपसे मिलना चाहते हैं। सिर्फ मिलना ही नहीं चाहते हैं, एक्शन ले रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे यहाँ पे इस समय जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, वो स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी है। फाइनल यूनियन की, आपके पर्सन आके ये बोलेंगे पुराना सारा ख़त्म करो, अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक होते हैं। अब कभी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब जब वो आएँगे तो वो यही बोलेंगे कि
पुरानी गलतियों को माफ़ कर सको तो कर दो, सज़ा देनी है तो सज़ा दे लो। लेकिन मैं तुम्हें ये अब तुमसे वादा करता हूँ या करती हूँ कि अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा-हमेशा तुम्हारी एक आवाज़ पे मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, रहूँगी। तुमने तुमने जब भी मिलने को कहा होगा, जब भी तुमने बात की होगी, मैंने कोई ना कोई रीज़न बताया, मैंने कोई ना कोई काम बताया, किसी न किसी काम में उलझा हुआ मैंने बताया कि अभी ये काम है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। देखिए मेरे लिए अब कोई काम नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी एक आवाज़ पे मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊँगा, खड़ी होऊँगी। ये तो उन लोगों के लिए है जो डीएफ ही रेडी नहीं है साथ रहने के लिए। लेकिन जो डीएफ साथ रहने के लिए रेडी हैं, उनके पर्सन उनको आके ये बोलेंगे कि मुझे अब लाइफ़ टाइम तुम्हारे साथ रहना है। आपके पर्सन हमेशा के लिए आपके होके आ रहे हैं। और यहाँ आपके पर्सन और आप में दोनों में इक्वल प्रेम है। आपको 969 या 696 नंबर दिख रहा है, 969 दिख रहा है, तो ये और भी पावरफुल नंबर है। आपके पर्सन और आपकी सेम एनर्जी आ चुकी है, दोनों तरफ प्रेम बराबर है। आपने इतना प्रेम किया था, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला था, उसके बाद भी आप उन्हें प्रेम करते रहे। आप अकेले हो गए, आपने अकेला रहना स्वीकार किया कि ठीक है, अकेले ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि हो सकता है इस समय भी आपकी एनर्जी हो, आप ये सोच रहे हो कि एक दिन तो अंतिम सांस होगी, एक दिन तो ये सांसें पूरी होंगी। माना कि ज़िंदगी मुश्किल लग रही है किसी का इंतज़ार करते हुए, बट कोई बात नहीं, वो आखिरी पल कभी तो आएगा, कभी तो ये दुनिया छूटेगी। उस इंतज़ार में आप जी रहे थे, और वो वो जो जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप कर रहे थे अपनी यूनियन का इंतज़ार, और करते-करते आप अपनी अंतिम सांस का इंतज़ार करने लगे। इतने हताश, इतने निराश हो गए। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप तो इमॉर्टल हो, मतलब सोल तो कभी मरती ही नहीं, और आपको अभी बहुत सारी खुशियाँ मिलनी हैं। आपका जीवन, आप जीवन का हर आनंद लोगे। आपको रिश्तों की खुशियाँ, आपको प्रॉस्पेरिटी की खुशी, नेम एंड फेम की हर तरफ से आपको कोई बहुत प्यारे-प्यारे ऑफ़र आ रहे हैं। और ये ऑफ़र आपके पर्सन की एनर्जी से भी आ रहे हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, वो आपके करियर वाइज़ भी आपको बहुत सपोर्टिव है। उनकी एनर्जी, उनका आपको मिस करना भी आपके करियर को हील करता है। आपके पर्सन हो सकता है उनका कोई बिज़नेस वो डालें और कहेंगे कि इसको तुम सँभालो, तुम्हें करना है। हो सकता है आप और आपके पर्सन कहीं दूर घूमने जाओ, कहीं एक एक लॉन्ग ट्रिप पे जाओ, और आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ एंजल्स खड़े हैं। ईश्वर तो हैं ही आपके साथ। आपने उम, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको नमन करूँ, जिनको भी ये वीडियो मिला है। आपको नमन करने का दिल करता है मेरा। आपने ऐसा प्यार दिया जिस तरह राधा रानी ने कान्हा को दिया था। कान्हा, तुम फ्री हो मेरी ओर से, तुम्हें जो करना है करो, तुम जिस उद्देश्य से धरती पे आए हो वो करो तुम। देखिए मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए है। सीता माता जब धरती में समाई थी, जब राम जी की तरफ से उनको ऑफर गया था कि आके शपथ ग्रहण कर लें तो सिंहासन पे बैठेंगी, तो माँ सीता ने निर्णय कर लिया था कि आज मैं शपथ ले लूँगी, कल 2-4 लोग फिर बात करेंगे मेरे बारे में, मुझे फिर शपथ लेनी पड़ी तो ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेटर होगा कि अभी इस कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। ऐसी शपथ लो कि फिर दोबारा ज़ुबान कोई खोल ना सके। तो माँ सीता ने फिर शपथ ले ली थी कि मैंने अगर श्री राम को ही के सिवा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है, कोई ख़्याल भी नहीं आया राम जी के अलावा किसी और के बारे में, तो इसी पल धरती माँ अपनी गोद में मुझे स्थान दे। इतनी इतनी मज़बूत हृदय की माता रानी हो गई। मैं बात उनकी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है कि इंतज़ार करते, 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 करते अपने आप को सिद्ध करते, 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 करते डीएफ वहाँ पहुँच जाती है जहाँ फिर उसे डीएम का भी मोह नहीं रहता। यानी डीएम, डीएफ की तो बात मैंने बोल दी है, लेकिन जो लोग ट्विन जर्नी में नहीं भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि आपने अपने पर्सन को ऐसा चाहा है कि इंतज़ार करते-करते आप इस एनर्जी में पहुँच गए हो कि अब आपको ये मोह भी नहीं रहा कि ये पर्सन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपको अपने शिद्दत से मतलब है कि मैंने शिद्दत से चाहा है, अब ये पर्सन मुझे मिले ना मिले। माँ सीता जाते-जाते, यानी राम जी फिर बुलाते रह गए, आवाज़ देते रह गए, और माता रानी ने खुद बोल दिया कि अब मेरा समय पूरा हुआ है, कृपया मेरा मार्ग ना रोके। जिसके बिना एक पल जीना मुश्किल था, उसको छोड़ के जाने के लिए माँ ने कह दिया कि अब मेरा रास्ता ना रोकें,
मेरा समय पूरा हुआ है। सोचो किस लेवल का वो इंतज़ार होता है, इंतज़ार कितना, किस किस जगह पहुंचा देता है उस प्रेम करने वाले को, कि जिसके लिए तड़प रहे थे अब उससे भी मुक्त हो गए। वो आपकी एनर्जी हुई। ऐसा प्रेम आपने दिया है कि माँ सीता पल पल, राम जी भी तड़पे, ऐसा नहीं था कि राम जी का प्रेम कम था। लेकिन मैं बात फेमिनिन एनर्जी की कर रही हूँ, उस पर्सन की बात कर रही हूँ, उस सोल की बात कर रही हूँ जो अकेली छूट गई, जो अकेली रह गई, और इसलिए इस तरह से चाहा और उसके बावजूद भी यहाँ पहुँच गए कि कोई बात नहीं, तो मिलो ना मिलो, मैंने अपना प्रेम निष्ठा से निभाया, शिद्दत से निभाया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हुई, नहीं हुआ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और इसी वजह से ये प्रेम आपका यूनिवर्स ने देखा। यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो डिवाइन प्रेम की आ रही है, दिव्य प्रेम की आ रही है। यूनिवर्स की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि वो सिर्फ प्रेम की ही बातें करना चाहता है। यूनिवर्स बस प्रेम 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 की बातें की। वो जो आत्मा है जिन्होंने ऐसा प्रेम दिया है, मैं यहाँ पर्सन की ही बात नहीं कर रही, ये जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम की बात हो रही है, सच्चे प्रेम की बात हो रही है, मोह की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि कोई पर्सन को किसी से मोह है कि भाई तुम मिल जाओ तो बस, तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, वो वाली बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है राधा रानी जैसे प्रेम की, कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा प्रेम तुमसे ही है। ऐसे प्रेमियों के साथ, ऐसे, चाहे वो मैरिड हों, सेपरेट हो गए हों, या लव लाइफ में हों, अलग हो गए हों, ऐसे प्रेमियों के साथ कायनात खड़ी है, ईश्वर खड़े हैं, यूनिवर्स खड़ा है, एंजल्स खड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स खड़े हैं, आपके कुल देवी देवता आपके साथ खड़े हैं। ऐसे प्रेमियों के साथ आपको बहुत जल्दी मिलाया जा रहा है। 3 से 4 सालों का जो विरह था वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, और आपके पर्सन आपकी तरफ जो आ रहे हैं उनके आते ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आ रही है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आपके पर्सन को ला रही है, यानी आपका रूट चक्र हील हो रहा है, उधर आपका पर्सन आ रहा है, आपका पर्सन आ रहा है, आपका रूट चक्र हील हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अबंडेंस और प्रेम, आप आप पता है, आप हो सकता है विश्वास भी नहीं कर पा रहे होंगे, इस वीडियो पे आपको विश्वास भी नहीं हो पा रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं सब ऐसे ही कहते हैं, बट क्या करूँ, जो एनर्जी पिक होती है वो वही बोलेंगे हम। एनर्जी यही है कि अब ना वो जो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, कितनी प्यारी एनर्जी है कि आंखें नम है दुनिया की, आपकी निष्ठा को देख के, आपके प्रेम को देख के। लोग लोग सराहना कर रहे हैं आपकी कि कोई प्रेम करे तो ऐसा करे, इससे तड़प मिली, सिर्फ आंसू मिले, उसके बाद भी प्रेम उसी से किया जिससे आंसू मिले। आपके इस प्रेम को ये कायनात नमन कर रही है, इस सृष्टि आपके प्रेम को नमन कर रही है, साथ में मैं आपके इस प्रेम को नमन कर रही हूँ। और मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन, आप सब सच्चे प्रेमियों का यूनियन बहुत जल्दी हो, और जो भी थर्ड पार्टी थी उसको छोड़ के आ रहे हैं। कितना भी मुश्किल था आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से डिटैच होना, अगर बच्चे भी थे तो उनसे भी डिटैच होना कितना भी मुश्किल था, पर यूनिवर्स ने ये मिरेकल कर दिया है आपकी ज़िंदगी में। वो अपने अपने किड्स तक से डिटैच हो चुके हैं। ज़िम्मेदारी निभाना एक अलग चीज़ होती है कि भई तुम्हारा, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें तुम्हें खाने-पीने की दिक्कत नहीं होगी, चलो वो ज़िम्मेदारी निभा दी उन्होंने। लेकिन अब उन्हें मोह अपने बच्चों का भी नहीं रहा, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आप हो, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि कोई किसी का नहीं है, आपके सिवा कोई उन्हें अपना नहीं दिखता है। इसलिए आप सबका यूनियन, जो भी ट्रू लवर्स हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, और इस यूनियन के बाद आपकी ज़िंदगी में प्रेम प्रेम प्रेम, आप सोचोगे कि क्या मेरी ज़िंदगी में इतना प्रेम आ सकता था। आपका पर्सन जैसा पहले था उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम की वर्षा करेगा। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि बंजर धरती पे घनघोर बारिश होगी तो वो गलत नहीं होगा। बेपनाह प्यार कर देंगे आपके पर्सन आपको, क्योंकि उन्हें, उनका दिल भर आया है, उनकी आंखें नम हैं आपकी तपस्या को देख के। जो दशा कान्हा जी की थी ना, राधा रानी से जो 100 साल का विरह झेलने के बाद, और राधा रानी ने जैसे खुद को संभाला और पूरे ब्रजवासियों को संभाला, उस पे भी कान्हा जी की ये शपथ, ये वचन ले गए थे कि तुम आंसू नहीं बहाओगी।
रो ना सको और दर्द अथाह हो, वो क्या दशा होगी, और उसमें 100 वर्ष गुजारे हों, क्या दशा हुई होगी। और वो जिस उस दशा का को जो महसूस किया था कान्हा जी ने 100 वर्ष बाद जब वो लोग मिले थे, और जो उनकी दशा थी कि राधा रानी की जो कि उनकी उनकी जो फीलिंग थी, राधा तुम्हें हृदय से लगाऊं या तुम्हारे चरणों में पढ़ूं, वही दशा आपके पर्सन की है। इसी दशा में आपके पर्सन आएंगे कि तुम्हें गले लगाऊं या तुम्हारे कदमों में गिर जाऊं। इतना प्यार और इतना सम्मान, प्यार और सम्मान दोनों लेके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके लिए जो आप हो वो अब कोई नहीं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।